रिस्पेक्ट। फिर से हम लोग नंबर थ्योरी के इस क्लास में काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए इस जो पीरियड था हम लोग का ऑलमोस्ट 2 महीने के गैप हो गया है। हम लोगों ने नंबर थ्योरी में अगर आप देखिएगा इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने लास्ट टाइम आपको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बताया था और मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंस का यूज करके आप कैसे किसी बड़े नंबर का जिसका आपके लिए जनरल रिमाइंडर बताना काफ़ी टफ होता है, लेकिन आप रिजल्ट का जो कॉन्ग्रुएंस में जो रिजल्ट होते हैं उसका यूज करके आप रिमाइंडर बता सकते हैं। उस पर मैंने 1-2 सवाल आपको बताया था और भी क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे टाइम लिमिटेड है तो हम लोग उस टाइम को ध्यान में रखते हुए और मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो कुछ चीज़ें मैं आपको और इसमें पढ़ा दूँ। तो उसी में आगे देखिए आपके एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। देखिए नॉर्मली एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस होता है उसका नोटेशन सिंबल ऐसे होता है, एक साथ 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। और मैंने क्या बताया था कि सपोज ए और बी ये 2 इंटीजर हैं, कॉन्ग्रुएंस आपका इंटीजर पर डिफाइन होता है और एन आपका एक नेचुरल नंबर है। एन आपका एक नेचुरल नंबर है। अगर ये एन डिवाइड कर जाए ए माइनस बी को, जो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर जाता है तो क्या लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एन। अच्छा ये इफ एंड ओनली होता है, अगर ऐसा होगा तो आप ये लिखोगे और ऐसे है तो आप इसको बैक ये भी लिख सकते हैं। तो कभी भी एन अगर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो क्या लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एन। इसमें हम लोगों ने काफ़ी रिजल्ट भी पढ़ा था कि कभी भी अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एन लिखा गया है, आप ए को डिवाइड करिए एन से, पहले वाले नंबर को एन से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखिए। ऐसे जो सेकेंड नंबर है बी, इसको भी आप डिवाइड करिए एन से, जहाँ से जो रिमाइंडर आता है R2 उसको लिखिए। तो ये दोनों हमेशा सेम। ये थ्योरम मैंने आपको इस क्लास में ही कराया है, पिछले वीडियोस में आप देखिएगा। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एन है तो आप एन से ए को डिवाइड करिए और एन से बी को डिवाइड करिए, दोनों से जो रिमाइंडर मिलेगा वह आंसर हमेशा सेम। तो देखिए जैसे कॉन्ग्रुएंस होता है, हम लोग जब इक्वल टू पढ़ते हैं तो इक्वल टू से हम लोग का इक्वेशन बनता है इस फॉर्मेट से, जैसे 2x + 7 = 9, 2x + 7 = 9। फिर आपसे कहा जाए अच्छा जब इक्वल टू का साइन होता है तो वो उसको क्या बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है। इक्वेशन का सॉल्यूशन x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन x + 1 = 6 है तो आप जब x की जगह 5 रखेंगे तो 5 + 1 देखिए 6 के ऊपर होता है, तो यानी x = 5 इसको सेटिस्फाई करता है, तो x = 5 को बोलते हैं कि वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जैसे इक्वेशन होता है वैसे ही कई बार इस फॉर्मेट के कुछ रिजल्ट मिलते हैं कि 2x कॉन्ग्रुएंस 7 और मॉड्यूलो 5। इक्वेशन में इक्वल टू आता है, कॉन्ग्रुएंस में कॉन्ग्रुएंस आता है। ये जो लिखा होता है ना इसको बोला जाता है, जो ये लिखा गया इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है। जब इक्वल टू रहेगा तो उसको इक्वेशन कहेंगे, जब कॉन्ग्रुएंस बीच में आ जाता है तो उसको कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन कहेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन में जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पावर 2 हो जाए जैसे x² + 4x + 6 = 0, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पावर 3 आ जाए तो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं और ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। सेम ऐसे जो आपका कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होता है, जब पावर x की 1 हो गई तो उसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, पावर अगर 2 आने लगे तो उसको क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस कहेंगे और ऐसे आगे भी होता है। तो अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस, उसमें आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है
फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो जो हम लोग पढ़ने का पैटर्न है, मैं आपको ऐसे बताऊं जैसे कि आप नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको पढ़ना ये है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन का लीनियर जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ। तो इसमें पहला पार्ट है, क्या लिखेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस देखते हैं क्या होते हैं। एनी इक्वेशन, एनी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ऑफ द टाइप Ax congruence B modulo n। Ax, x यहाँ वेरिएबल है, a और b और n ये सब कांस्टेंट है, ये सब फिक्स है। तो Ax congruence B modulo n, इस फॉर्मेट का जो इक्वेशन होता है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, उसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी आ चुकी है, 1। तो एनी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। अच्छा, इसका एग्जांपल आप देखिए, कुछ एग्जांपल हम लोग इसका समझते हैं। इसमें पहला एग्जांपल 2x कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 4, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हो गया। वैसे सेकेंड 4x कॉन्ग्रुएंस 5 मॉडुलो 3, ये भी आपका एक अगला लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हो चुका। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, उसका एग्जांपल बता दिया। अब लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होता है, इसी को कई बार हम लोग ओनली इतना बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। कई बार नहीं बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, सॉल्यूशन होता क्या है, वही चीज़ जो आप इक्वेशन में सॉल्यूशन को लेते हैं। अगर आप कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, Ax कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो n, इस फॉर्मेट का आप कोई भी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखें तो उसमें x की ऐसी वैल्यू, अच्छा ये जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी इंटीजर से, x की ओनली इंटीजर वैल्यू। क्यों इंटीजर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस आपका ओनली इंटीजर पे डिफाइन होता है। तो x की ऐसी इंटीजर वैल्यू जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, जो इस रिलेशन को या उस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो हम लोग ये कहेंगे द इंटीजर वैल्यू, द इंटीजर वैल्यू ऑफ x which satisfy Ax congruence B modulo n is called solution। x की ऐसी इंटीजर वैल्यू जो इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूँ ताकि चीज़ें क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखा था। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, x + 5 = 9, वहाँ हमेशा x के आंसर, x की वैल्यू हमेशा मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर x की हम लोग रियल वैल्यू देखते हैं। ये नहीं कि आंसर इंटीजर है,
तो लीनियर इक्वेशन हमेशा सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन होता है वह सॉल्वेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसे एक्स मिल भी सकते हैं, कई बार ऐसे एक्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे जो आपका ये इक्वेशन है 4x कॉन्ग्रुएंस 5 मॉडुलो 3। देखिए ये मैंने लिखा है एक यही वाला इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको बस मैंने वहाँ पे नोट कर दिया। अच्छा, इसमें देखिए इफ वी पुट, अगर हम लोग x की जगह पे 5 रखें, अगर हम लोग x की जगह पे 5 इसमें रखें तो देखिए आंसर क्या होता है। देखिए x की जगह 5 रखेंगे, इधर क्या हो जाएगा 20 कॉन्ग्रुएंस 5 मॉडुलो 3। देखिए 20 में से 5 माइनस करिए 15, 15 को 3 डिवाइड करता है, यानी x इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुरंत आप यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ above congruence रिलेशन। x इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जरा इसको चेंज करते हैं। ये जो लिखा गया है हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि वो सॉल्यूशन बन पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, अब जरा हम लोग x की जगह पर एक बार अगला कोई नंबर रख के देखते हैं। अगला नंबर रख कर आपको गेस करना होगा। अच्छा, जैसे ये आपका लिखा गया अगेन, इसी में जरा सोच के देखते हैं। कोई अगला नंबर रखते हैं, रख के देखते हैं। इफ वी पुट, कुछ देर के लिए आप x की जगह पर 2 रखिए, x की जगह पर 2 रखिए और 2 रख के देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग x की जगह 2 इसमें रखेंगे तो लेफ्ट में होगा 8, राइट में हो जाएगा 5 और मॉडुलो 3। देखिए ये होल्ड हो रहा है। आप 8 में से 5 माइनस करिए 3 आएगा और 3 को 3 डिवाइड करता है, यानी x इज इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 भी इसका सॉल्यूशन है, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 5 है, अगला सॉल्यूशन 2 है। और इन फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। कुछ फर्क होता है इक्वेशन में और जो आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन पढ़ते हैं या कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ते हैं। फ़र्क ये होता है कि जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें रूट्स मैक्सिमम 1 में होता है, सॉल्यूशन 1 होता है। जब x की पावर 1 है तो x का 1 आंसर है। लेकिन यहाँ देखिए x का आंसर 5 भी है, x का आंसर 2 भी है, ऐसे और भी पॉसिबल है। हम ऐसे और भी आंसर निकाल कर दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन हम लोग समझ रहे थे कि जैसे लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, उसकी मैंने डेफिनेशन बताया, एग्जांपल रख कर आपको बताया। फिर मैंने बताया कि किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने बताया और इसमें कुछ एग्जांपल मैंने रख कर बताया। अच्छा, जो ये आंसर है इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसको हमें समझना चाहिए। और किसी भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के या लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन जो होते हैं, या तो देखिए 2 चीज़ होगा, सॉल्यूशन मिलेगा या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसके पास सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर सॉल्यूशन होगा तो ये आपका 2 टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन और एक आपका होता है इनकॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन और एक होता है इनकॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन। अच्छा, वैसे ही होता है जैसे आप जानते हैं, आपने खैर आपका 5th सेमेस्टर में एक पेपर है लीनियर अलजेब्रा। वहाँ वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स होते हैं, 2 ही चीज़ होता है,
या तो वह एलडी होते हैं या तो एलाइन, या तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सेम ऐसे कोई भी अगर आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं तो या तो उसके पास सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर उसके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन या तो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा या तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, जरा हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होता है क्या, इसको जरा समझा जाए। देखिए, जब आप इक्वेशन लिख रहे थे 4x कॉन्ग्रुएंस 5 नॉट 3, अभी ये इक्वेशन आपने लिखा है, इसके दो सॉल्यूशन आए हैं, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। एक आंसर 5 आया, एक आंसर 2। अच्छा, x की एक वैल्यू 5 है, अगली वैल्यू 2 है, और इसके बीच में 5 कॉन्ग्रुएंस 2 मॉडुलो जो नंबर यहाँ लिखा होता है वही आप यहाँ भी लिखेंगे 3। देखिए, आप ऐसा लिख पा रहे हैं जब दोनों सॉल्यूशन, जैसे x की दो वैल्यू है, सपोज x की एक वैल्यू x1 है और अगली वैल्यू x2 है, इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट से था ax कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n। अगर x के दो आंसर x1 x2 मिलते हैं और x1 कॉन्ग्रुएंस x2 और मॉड n हो जाए, जो n यहाँ था वही n आप यहाँ पे लिखिए। अगर ऐसा होगा तो इन सॉल्यूशन को बोला जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप उसको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है उसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख दे रहा था कि आप जरा 5 रख के देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं। लेकिन हम उसका एक तरीका पढ़ेंगे, उसका एक मेथड पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जहाँ पे मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। थैंक यू।